दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग आरआरबी जेई मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पेपर 2019 में पूछे गए न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और इस पेपर के जो थ्योरी क्वेश्चन हैं उनको एक्सप्लेन करके मैंने एबी क्लासेस एप्लीकेशन के अंदर अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहां अच्छे से पढ़ सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में। इसके अलावा किसी को भी एबी क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करने में या ज्वाइन करने में या फिर आरआरबी जेई वाला सेक्शन ढूंढने में प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक जो स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया है उस पर कॉल कर सकते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन लिए हैं। तो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इफ अल्फा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड यू इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन for a projectile then its horizontal range is given by, मतलब एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। जो ये क्वेश्चन दिया है इसमें तीन तरह के आंसर पूछे जाते हैं, वो तीनों तरह के आंसर मैं पहले बता देता हूं, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर देता हूं। तो पहला तो इसके अंदर पूछा ही गया क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यान से समझें। हॉरिजॉन्टल जो रेंज होती है वह होती है आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू अल्फा अपॉन जी। सेकेंड जो पूछा जाता है वह होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। इसमें जो टी इक्वल टू होता है वह होता है 2u साइन अल्फा बटे जी। साइन अल्फा बटे जी। ये थर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम हाइट। क्या पूछा जाता है? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट यह इक्वल टू होता है एच मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। ये तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन आज जो पूछा गया हुआ है हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में पूछा गया। तो ए वाला जो फॉर्मूला इसको हम मिलाएंगे तो हम देखेंगे ए वाले में मिल रहा है यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। तो इस पर मैं क्या कर दूंगा, टिक कर दूंगा कि हमारा ए वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था इफेक्टिव लेंथ एल ऑफ कॉलम हिंज एट बोथ एंड्स एज कंपेयर टू इट्स एक्चुअल लेंथ। जो कॉलम के आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे उसका क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले इसकी जो जो कंडीशन बनती है उनको हम समझेंगे, जिससे उन पर भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे बन जाए। तो पहली कंडीशन होती है बोथ एंड हिंज। क्या होता है? बोथ एंड हिंज। इसमें जो कंडीशन होती है वह होती है जो ओरिजिनल लेंथ है इक्वल टू क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ है किसके बराबर होती है? ओनली एल के बराबर होती है। इसके अलावा सेकंड जो कंडीशन बनती है वह होता है वन एंड फिक्स और दूसरा होता है फ्री। वन एंड फिक्स्ड और अदर एंड फ्री। अदर एंड फ्री। इसमें जो कंडीशन बनती है वह होता है एल इक्वल टू 2l। इसे थर्ड कंडीशन बनती है बोथ एंड फिक्स। क्या होती है? बोथ एंड फिक्स। ये आपको सभी याद करना है, जो भी मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं ये सब आपको याद करना है। ऐसा ना सोचे कि हम वैसे टाइम पास कर रहे हैं। ये सब कंडीशन याद करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये कंडीशन है जो एग्जाम में मैक्सिमम एग्जामों में पूछी जाती है। बोथ एंड फिक्स की क्या होती है? एल ई मतलब इफेक्टिव लेंथ क्या होती है? एल बाय 2। इस तरह होता है वन एंड फिक्स और अदर एंड हिंज। वन एंड फिक्स एंड अदर एंड फ्री, अदर एंड हिंज। यह जो होता है एल इक्वल टू एल वाई
√2। अब क्वेश्चन पूछा गया बोथ एंड हिंज, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका L = L। तो यहाँ L लिखा तो भी आप उसको सही माने, और ये क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया होगा, और जो अदर क्वेश्चन इन क्वेश्चन से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं उसका भी आपको सॉल्यूशन मिल चुका है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंसाइल फोर्स इन अ वायर दैट मेक्स 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल एंड इज कैरिंग अ फोर्स ऑफ 20 किलोमीटर। ये हमारी अप्लाइड मैकेनिक्स की क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन नॉर्मल हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको मैं सॉल्व करके समझा देता हूं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है टेंसाइल फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ क्या बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहां पर मैं एंगल बना देता हूं 60 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक वर्टिकल एक्सिस। तो यहाँ पर आपने देख लिया ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और फोर्स लग रहा है वह कितना लग रहा है, 20 किलो न्यूटन। ये हो गया हॉरिजॉन्टल और ये हो गया वर्टिकल एक्सिस। अब हमें इसको रिजॉल्व करना, तो पूछ रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल जो पूछ रहा है, तो ये लिखा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब ये वाली एक्सिस इसके साथ कितनी वैल्यू आएगी। तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पढ़ा होगा, इसको रिजॉल्व करेंगे, इस तरफ करेंगे और इस तरफ करेंगे। तो जिस तरफ एंगल बनाता है उस तरफ हमेशा क्या, कॉस आता है। तो सबसे पहले किसकी वैल्यू आती है, जो फोर्स की वैल्यू थी वह आती है, फिर आता हमारा जिसके साथ एंगल बनाया तो क्या आएगा, कॉस आएगा, और हमारा जो एंगल दिया वह आएगा। और ये कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो हम क्या लिख देंगे, H लिख देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना हमें आना चाहिए। क्या होता है, 20 की जगह 20 हो जाएगा, और जो cos 60 होता है 1/2 होता है, तो हमारी कितनी आ जाएगी वैल्यू, 10 किलो न्यूटन आएगी। लेकिन 10 किलो न्यूटन ही आंसर पूछा गया, तो हमारा सी वाला वैसे ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन हम वर्टिकल भी रिजॉल्व करके दिखा सकते हैं कि जिसके साथ एंगल बना रहा है उसके अपोजिट जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा उसके साथ क्या आता है, साइन आता है। तो सबसे पहले फोर्स की वैल्यू आएगी, फिर क्या आएगा, साइन आएगा, और जो एंगल दिया 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री एंगल दिया वह आएगा। इसकी वैल्यू देखें तो ये वर्टिकल फोर्स है, यहाँ पर देखें 20 जगह 20 हो जाएगा, इंटू √3/2 वैल्यू होती है किसकी, साइन 60 की। तो 2 से 1 कट जाएगा, हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 10√3। क्या इसकी यूनिट भी लिखें, किलो न्यूटन। तो ए वाला अगर वर्टिकल पूछता तो ए आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था नंबर 120 इन द ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील का एक स्पेसिफिक डिजाइनिंग का नंबर दिया RDA 120 एंड 100M स्पेसिफाई द। तो हमें इसमें से 120 बताना कि क्या शो कराता है। इसका एक पर्टिकुलर सभी का क्या होता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, वह मैं लिख देता हूं, फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इसको अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर R लिखा हुआ है, पहले हम क्या लिखेंगे, ऐसा R लिख देंगे, फिर हम यहाँ पर D लिख देंगे, फिर ऐसा क्या लिख देंगे, 120 लिख देंगे, फिर N लिख देंगे, फिर 100 लिखेंगे, फिर M लिख देंगे। ऐसा लिखने के बाद इसको नंबरिंग देंगे। तो D वाला पहला नंबर होता है, सेकंड नंबर ये हो जाएगा, थर्ड नंबर ये हो जाएगा, फोर्थ नंबर ये हो जाएगा, और फिफ्थ नंबर ये हो जाएगा, M वाला। ये फिफ्थ नंबर के बाद देखेंगे 1 क्या शो कराता, 2 क्या शो कराता, इस तरह सभी का देखना में क्या शो कराता। पहला हम देखेंगे जो D वाला है, यह क्या टाइप्स ऑफ एब्रेसिव शो कराता, क्या कराता है, टाइप्स ऑफ एब्रेसिव। तो ये आपको ये याद करना, जो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एब्रेसिव। सेकेंड अगर हम देखेंगे तो ये शो कराता है ग्रेन साइज, क्या कराता है, ग्रेन साइज। थर्ड अगर हम देखेंगे तो ये शो कराता है हार्डनेस या ग्रेड, क्या, हार्डनेस या ग्रेड, हार्डनेस या फिर ग्रेड। फोर्थ अगर हम देखेंगे तो ये शो कराता है टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल्स। और लास्ट शो कराता है टाइप्स ऑफ बॉन्ड, फिफ्थ शो कराता है टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो ये हमें सब याद कर लेना। अब आंसर कैसे देते हैं, जैसे कि पूछा उसने 120 के बारे में पूछा, तो 120 किस नंबर पे, सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर क्या है, ग्रेन साइज। ग्रेन साइज किसमें लिखा, सेकंड वाले में लिखा एवरेज ग्रेन साइज, तो बी वाला ऑप्शन हमारा
राइट हो जाएगा। तो आंसर देना भी आपको आ गया होगा। तो ये सीरियल हमें याद रखना है, आगे भी इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मैं बता दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी पूछा गया था। लिखा होलो स्टील कॉलम हैज अ कैरिंग एन एक्सियल लोड ऑफ, लोड दिया यहाँ पर जो वैल्यू दी है किलोग्राम में, एंड द अल्टीमेट स्ट्रेस फॉर द स्टील कॉलम के लिए अल्टीमेट स्ट्रेस दिया है, एंड अलावा लोड फैक्टर ऑफ 4 दिया है, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 दी गई। लोड फैक्टर दिया, सॉरी लोड फैक्टर कितना दिया, 4 दिया। व्हाट इज द सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉलम, कॉलम का हमें सेक्शनल एरिया निकालना है। कैसे निकालते मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले जो दिया है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा क्या दिया है। तो जो दिया है उसको हम लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना तो यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो फॉर्मूला होता है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस अपन क्या होता है, वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है, वर्किंग स्ट्रेस, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसमें अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो अल्टीमेट स्ट्रेस रहेगा। जो वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है, लोड या फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि यहाँ पर लोड की बात की गई तो W अपॉन ए कर देंगे हम लोग, लोड अपॉन एरिया, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जगह फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिख देंगे। अब वैल्यू देखेंगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी दी, 4 दी है, यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू दी है कितनी, 4800, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 4800। बटे में देखेंगे तो W की वैल्यू ऊपर दी है, कितनी दी है, यहाँ पर देख रहा है 2 लाख की समथिंग दी है, तो उसको लिख देंगे 100 और 30, बटे क्या है, एरिया, एरिया की वैल्यू नहीं दी है, उसको हमें निकालना है, लिखा सेक्शनल एरिया निकालना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो ये जो वैल्यू है ये वाली, इसको एक साइड ले जाएंगे पहले, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे अपॉन ए, इधर क्या आ जाएगा 4800 अपॉन क्या आ जाएगा, ये वाला 4 आ जाएगा। ये 4 से अगर हम इसको काटेंगे तो बड़े आसानी से कट जाएगा। कैसे कटेगा, ये कितने बार जाएगा, 1 और 2, कितना हो जाएगा यहाँ पर 1200 हो जाएगा। अब 1200 हो गया तो हम अगर ए की वैल्यू अगर निकाल रहे हैं तो इधर क्या हो जाएगा 200030 बटे 1200 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है 166.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला ऑप्शन देखेंगे किसमें, बी वाले ऑप्शन में दिया, तो हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उम्मीद है ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नंबरिंग दी है यहाँ पर आपको दिख रही होगी गड़बड़ नंबरिंग, इन नंबरिंग की मैंने उसी क्वेश्चन के अनुसार दी है जो मैंने पीडीएफ में प्रोवाइड कराए, जिससे आप पीडीएफ पढ़ें तो वहां पर चेक कर सकें या समझ सकें। ये वाला क्वेश्चन यूट्यूब पर समझा चुके हैं तो आपको वहां पर अच्छी समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू अ प्रेशर ऑफ 25 मीटर हेड ऑफ वाटर। प्रेशर के बारे में पूछ रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, प्रेशर निकालना बहुत आसान है, इसको भी मैं समझा देता हूं कैसे निकालते हैं। तो जब भी ये जो मैनोमीटर वगैरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपने देखा होगा कि हम प्रेशर कैसे निकालते हैं, प्रेशर इंटेंसिटी P इक्वल टू रो जी एच से, ठीक है। अब इसको निकालना कैसे आसान है, क्योंकि ये जो डेंसिटी है एक इसके लिए वाटर के लिए पूछा है, तो इसके लिए स्टैंडर्ड डेंसिटी कितनी होती है 1000 होती है, इनटू जी की वैल्यू यहाँ पर दी है 9.8 दी है, तो इसको जैसा का तैसा लिख लेते हैं, और H इक्वल टू कितना दिया 25 दिया हुआ है। तो ये जो वैल्यू दी इसको रखने के बाद हमें सिर्फ क्या करना है, इसको सॉल्व करना। सॉल्व करने की जो बात जो मेरी वैल्यू आ रही 245 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, याद रखें किलो न्यूटन पर मीटर में निकालना है जो भी वैल्यू आए, तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है तो 245 मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आए होंगे आपको। मैं बड़ा वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि फिर आप इरिटेट होने लगते हो और देखते नहीं है। तो छोटे छोटे वीडियो में छोटे छोटे टुकड़े वन पार्ट बाय पार्ट लेकर आऊंगा मैं, तो पूरा 2019 का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, फिर 2018 चलेंगे ऐसे 1 बाय 1 क्वेश्चन सारे पिछले एग्जामों में पूछेगा उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।